नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, हालांकि उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है और तो इसीलिए हमें थोड़ा टाइम लग सकता है आज के इसमें, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम अच्छे से करेंगे। ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में है, तो इसीलिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो इसीलिए भी वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंने नंबरिंग दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, समझने में आसानी आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी दी है। तो फर्स्ट है यहाँ पे गोविंद नेशनल पार्क। जो गोविंद नेशनल पार्क है उनका नाम गोविंद बल्लभ पंत जो थे उनके नाम से यहाँ पे दिया है। अगर किसी को गोविंद बल्लभ पंत नहीं पता है तो वो थोड़ा देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि गोविंद जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेट करता है। ये यहाँ पे जो ग्रहवाल हिमालय आता है, जो उत्तराखंड में ग्रहवाल हिमालय आता है, फिर कुमाऊँ आता है, तो ये आपको पता होने चाहिए कि एरिया कौन से मतलब यहाँ पे हिमालयाज आते हैं। ये आपको ना नेम के साथ और पता है, आपकी स्टेट भी पता होने चाहिए। तो यह ग्रहवाल हिमालय में आता है गोविंद नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे लोकेट करता है। तो यहाँ पे है वो बिल्कुल, ये थोड़ा हरियाणा यहाँ से आता है, तो यहाँ पे है ये। तो इसमें रिवर जो है वो टोन रिवर है, टोन्स रिवर, यहाँ पे देखा। और ये यहाँ पे बियर्डेड वल्चर्स मिलते हैं यहाँ पे इस नेशनल पार्क में, गोविंद नेशनल पार्क में। और जो फॉरेस्ट जो है यहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलता है एंड ड्राई मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है, ड्राई नहीं डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसके लीफ गिरते हैं उसको हम डेसिडियस बोलते हैं, तो वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। और स्नो लेपर्ड जैसे कि हमने कल भी देखा था, जो कि वनरेबल है IUCN इसमें और साइट के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं स्नो लेपर्ड्स। तो ये हमने देखा है। जो इनका स्नो लेपर्ड का जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था वो यहीं पे स्टार्ट किया था, गोविंद नेशनल पार्क में, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस याद रखिए कि ये ग्रहवाल हिमालय में आता है और इसकी रिवर अगर याद रहे तो ठीक है, बट फॉरेस्ट हो आपको पता होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए ना आपको, तो एटलीस्ट आपको जो ऑप्शन होते हैं दिए हुए क्वेश्चन में वो एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है, इसीलिए हम सारे नेशनल पार्क देख रहे हैं। तो अब सेकंड जो है यहाँ पे जो राजाजी नेशनल पार्क है, तो राजाजी जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पे शिवालिक जो हिमालय हैं वहाँ पे मतलब जो शिवालिक रेंजेस है, जो हिमालय के रेंजेस है, वो राजाजी नेशनल पार्क से होके गुजरती है। मतलब बिल्कुल शिवालिक हिमालयन रेंजेस है, उसी के बीच में ये राजाजी नेशनल पार्क है। तो इसमें यहाँ पे रिवर गंगा, मतलब रिवर जो गंगा है वो राजाजी नेशनल पार्क से होके गुजरती है। मुझे थोड़ा ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गंगा नहीं बट गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बट मैं देख के बता दूंगी, पक्का गंगा ही होगी फिर तो। नेम्ड सी राजगोपालाचारी, जो हमारी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है इनके बारे में, इनके नाम से ही ये राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट है, और जो डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे मिलता है। डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके के एनिमल्स एंड जो प्लांट स्पीसीज होती है वो यहाँ पे राजाजी नेशनल पार्क में मिलती है। थर्ड है यहाँ पे नीचे, अब देखते हैं ये न्यूज़ में भी है, क्यों न्यूज़ में है वो भी मैं बताऊंगी आपको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है और फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है। तो यहीं पे ही जो हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो यहीं पे हमने स्टार्ट किया था। तो ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो हमारी इंडिया की जो टाइगर्स की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा इस जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है। तो ये याद रखिए, क्योंकि अगर यूपीएससी अगर ऑप्शन में भी दे देना कि कहाँ पे टाइगर्स की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, तो आपको याद आना चाहिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स की ये आती है
डेंसिटी आती है। और टाइगर, अगर टाइगर के आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए तो ये एंडेंजर्ड में आते हैं, और इनका साइट अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं और शेड्यूल फर्स्ट में ही आते हैं टाइगर्स। तो ये आप स्नो लेपर्ड्स और टाइगर ये न्यूज़ में है, तो इनके आईयूसीएन स्टेटस, साइट्स का स्टेटस और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कौन से शेड्यूल में आते हैं, ये 6 वहाँ पे 6 शेड्यूल है। वो मतलब फर्स्ट शेड्यूल में कैसे क्या प्रायोरिटी दी है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट दी है, वो सब आपको 6 शेड्यूल आपको पता होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि फर्स्ट शेड्यूल में एंडेंजर्ड एनिमल्स आते हैं। तो यहाँ पे जो रिवर जाती है, तो यहाँ पे रिवर जो जाती है वो रामगंगा रिवर है, जो कि इसी नेशनल पार्क से होके निकलती है। और यहाँ का जो फॉरेस्ट है वो डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट है, और जो डाइवर्स फ्लोरा और फौना मिलता है यहाँ पे, हॉक डियर मिलता है यहाँ पे जो कि एंडेंजर्ड है, और राइनो मिलते हैं, एलिफेंट मिलते हैं, जयकाल मिलते हैं। तो आप मुझे राइनो, जो इंडियन राइनो है उनका आईयूसीएन स्टेटस, एंड जो एलिफेंट है उनका भी आईयूसीएन स्टेटस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर देखते हैं अब 4th वाला यहाँ पे है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि ग्रेट हिमालय में आता है। ऊपर वाला जो ग्रेट हिमालय है उसी में लोकेट करता है ये। रिवर जो है हमारी यहाँ पे भागीरथी जो रिवर है वो यहाँ पे निकलती है इसी नेशनल पार्क से। और जो गोमुख ग्लेशियर है जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है वो यहीं पे लोकेट करता है इनसाइड द पार्क। और यहाँ पे जो अल्पाइन और मीडोज ग्लेशियर, स्नो लेपर्ड्स, हिमालयन तहर, मस्क डियर भी जो है वो भी एंडेंजर्ड है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए गंगोत्री नेशनल पार्क में। अब देखते हैं 5th वाला वैली ऑफ फ्लावर्स और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में 2 ऐसी नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन है, जो कि one है वैली ऑफ फ्लावर एंड सेकंड है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये दोनों यूनेस्को के अंदर लोकेट करते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था, कौन से देखे थे हमने, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और कौन से हमने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखे थे, जम्मू कश्मीर वाला, और अभी हमने हिमाचल के नहीं देखे हैं, और इसका देखा था हमने, हरियाणा का देखा था। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और हेमिस नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेट करता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हमने उसको किया है। तो अब देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पार्ट ऑफ नंदा देवी, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये पार्ट है वैली ऑफ फ्लावर। और जो यहाँ पे रिवर जो है वो पुष्पावती रिवर जाती है, जो कि अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। और जो यहाँ पे अल्पाइन फ्लावर जो कि एंडेमिक, मतलब यही एंडेमिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में मिलना, मतलब वो यहीं पे मिलते हैं ये अल्पाइन फ्लावर्स, तो इसलिए उनको एंडेमिक कहा जाता है। तो 6th है नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे रिवर जो है वो ऋषिगंगा रिवर जाती है यहाँ पे, मतलब इस नेशनल पार्क को यही वाटर प्रोवाइड करती है ऋषिगंगा। और यहाँ पे फौना मतलब प्लांट स्पेसीज, तो वो वैली ऑफ फ्लावर्स है यहाँ पे मिलते हैं। तो ये है आज के उत्तराखंड के नेशनल पार्क, जो कि 6 नेशनल पार्क है। इनमें से 2 जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन किए गए हैं। और जिम जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूज़ में है। तो हमने उससे रिलेटेड सारे देखे हैं। जो रामगंगा जो रिवर है इसी से गुजरती है रामगंगा। और दूसरा है कि यहाँ पे डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है, यहाँ का फौना हमने देखा है। और ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है और फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया भी है। तो ये अच्छे से याद रखना है आपको। अब हम देखते हैं उत्तराखंड जो है, अगर इसका देखा, मतलब मैंने ऐसे नहीं किया था, शायद आपको अभी दिखेगा, तो ये देख लेना। आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं इसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, या तो आप कहे तो मैं पीडीएफ बना के लास्ट में पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूँगी। इसकी फ़ोटो भी सेंड करूँगी और पीडीएफ भी, ताकि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने में आसानी रहे। तो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी में कवर कर देते हैं। तो ये दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि ऊपर के साइड पे यहाँ पे लोकेट करते हैं, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में लोकेट करता है।
और यहाँ पे इसका लोकेशन तराई बेल्ट में आता है, जो कि मार्शी ग्रासलैंड होते हैं, जो लाखीमपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे ये नेशनल पार्क लोकेट करता है। और जो यहाँ पे मतलब एक्सट्रीम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विथ ड्राई विंटर्स एंड टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, यहाँ पे डेंस साल फॉरेस्ट मिलते हैं। साल मतलब जैसे कि साग वो होते हैं ना, साग के पेड़, तो वैसे काइंड ऑफ प्लांट यहाँ पे मिलते हैं। तो कंप्राइजिंग ऑफ ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडियस स्वैम्प एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है। मतलब ये तीनों टाइप के यहाँ पे मिलते हैं। और जो रिवर जो है जिसको हम शारदा या घग्गर रिवर भी कहते हैं, जो कि दुधवा नेशनल पार्क से होके गुजरती है। और जो फौना है यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, रिवर डॉल्फिन जो है वो भी मिलते हैं यहाँ पे। आप डॉल्फिन का स्टेटस भी बताना मुझे। और तो यही नेशनल पार्क है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। हमने 2 स्टेट के आज नेशनल पार्क देखे हैं, एक है उत्तराखंड और दूसरा है उत्तर प्रदेश। दोनों के देखे हैं, अभी जो रह गए हैं उनको अच्छे से करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश है वहाँ, ताकि वहाँ पे ज़्यादा नेशनल पार्क है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कुल्लू नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो उससे रिलेटेड हम सारे डायमेंशंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।